हेलो दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, नवरात्रि का आज छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माता के अलौकिक स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करना भी और शुभ हो जाता है। साथ ही आपको बताएं, मां कात्यायनी को शहद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनको शहद से बने पीले रंग के हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, वे लोग नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करें, ताकि जल्द से जल्द उनकी शादी के योग बनेंगे। वैवाहिक अड़चने दूर होती हैं, व्यक्ति को साहस मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है, पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली। पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली को लेकर असमंजस की स्थितियां बन गई हैं। तिथियों के अंतर से कुछ पंचांगों में दिवाली 20 अक्टूबर की, तो कुछ में 21 अक्टूबर की बताई गई है। वहीं आपको बताएं, उज्जैन के विद्वानों का यह मानना है कि प्रदोष काल की अमावस्या 20 अक्टूबर की रात तक ही रहेगी, इसलिए दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से शुरू होकर 21 अक्टूबर को दोपहर 3:35 तक रहेगी। सूर्यास्त के बाद कम से कम 24 मिनट तक अमावस्या बनी रहे, तभी प्रदोष काल में पर्व मान्य होता है। तो 21 अक्टूबर को प्रदोष नहीं होगा, जबकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल रहेगा। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा ज्योतिषाचार्य दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाना उचित बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दुनिया देखेगी मेक इन इंडिया की ताकत। 27 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। और इसकी दोस्तों खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित है और इसे आसानी से 5G में अपग्रेड भी किया जा सकता है। BSNL के 4G नेटवर्क के पीछे TCS की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि BSNL 4G स्टेक को 98,000 साइट्स पर रोल आउट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% 4G सैचुरेशन नेटवर्क को भी लॉन्च करेंगे। गाँव-गाँव में कनेक्टिविटी मिलेगी। देश के 29,000 से 30,000 गाँव को कनेक्ट करने का प्लान है। दूर दराज के इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्लोबल लेवल पर भारत के कंपटीशन ताकत और तकनीकी क्षमता भी बढ़ेगी। चलिए फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप। हवा को जहरीली बनाने में चीन सबसे आगे है। भारत और अमेरिका किस नंबर पर हैं आपको बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे पर्यावरण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक इस गंभीर समस्या को जन्म देने में सबसे आगे चीन है। साल 2023 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश था और उसने लगभग 11.9 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। इसके बाद इस लिस्ट में अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा। अमेरिका ने 4.9 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया। साथ ही आपको बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं फैलाने में तीसरे नंबर पर है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने भी 3 अरब बिलियन मीट्रिक टन का धुआं फैलाया है। वहीं रूस इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। रूस ने 1.8 अरब बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया है और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है जापान। जापान ने 0.988 अरब बिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन किया। वहीं आपको बताएं, चीन धुएं को फैलाना बंद करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 24 सितंबर को एक उच्च स्तरीय जलवायु शिखर सम्मेलन में ये बड़ी घोषणा की। फिलहाल चीन 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 7 से 10% की कटौती करेगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर मौजूदा समय में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्रदूषण करने वाला देश है। और ऐसे में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अगले 10 सालों के भीतर अपनी पवन और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था। लेह में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद है। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा बढ़ गई थी और इसमें 4 युवाओं की जानें चली गई, 80 घायल हो गए, 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा चुका है और जोधपुर जेल ले जाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भारत के खिलाफ जीत का दावा। यूएन में कहा कि भारत ने पहलगाम हमले का राजनीतिक फायदा उठाया, पाक पर हमला किया।
शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएन महासभा में भाषण दिया था। इधर आप देखिए बड़ी खबर, यूएन में नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दुश्मनों को खत्म किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू के भाषण का संयुक्त राष्ट्र यूएन में बॉयकॉट हुआ। नेतन्याहू ने शुक्रवार को जैसे ही यूएन महासभा में स्पीच देना शुरू किया, कई देशों के डिप्लोमेट्स हॉल के बाहर चले गए। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल उनके समर्थन में बैठा रहा और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। दरअसल आपको बताएं, नेतन्याहू ने कहा कि पिछले एक साल में हालात बदल गए हैं। इजरायल ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल ने यमन में हूती, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। वहीं नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया है और ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। वैसे आपको बताएं, अमेरिका को 30% दवाइयां एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ताजा अपडेट यही आ रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। वैसे आपको बताएं, भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है और ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू भी है। और ऐसे में कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगा देंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत है। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पोक्सो में क्राइम। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पोक्सो एक्ट बीएनएस में यही अपराध है और इन कानूनों के बीच बार बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या भी जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी हामिद रजा की जमानत याचिका से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सामने आई। वैसे आपको बताएं, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ। भले ही गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सरकार ने 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को 6 महीने के लिए अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अफस्पा की अवधि बढ़ाई गई है। देश के पूर्वोत्तर इलाके में शांति कायम रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की चिंता बढ़ाई है। पत्र लिखकर अब मांग कर रहे हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य चिकित्सा संस्थाओं ने गृह सुरक्षा विभाग से चिकित्सकों को इस शुल्क से छूट देने का आग्रह किया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, श्रम मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और जुलाई में ESIC से जुड़े 20,36,000 नए मेंबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से इस वर्ष जुलाई में 20,36,000 नए मेंबर जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा पैरोल डेटा के अनुसार इसमें इसी वर्ष जून के मुकाबले 5% से ज्यादा की वृद्धि रही है। वहीं MiG-21 फाइटर की आखिरी उड़ान एयरफोर्स चीफ ने सवारी की। 62 साल बाद ये रिटायर हुआ है। साल 1965, 1971 और कारगिल जंग में शामिल रहा। भारतीय वायुसेना की रीड कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, तुर्की के जवाब में भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाया, कहा कि यूएन के मुताबिक समाधान हो। तुर्की के कश्मीर मुद्दा उठाने के जवाब में भारत ने भी साइप्रस का मुद्दा उठाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से बातचीत की है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के हर थाने में कितने CCTV लगे हैं, राज्य सरकार 2 हफ्तों में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की जान जाने के बाद थानों में CCTV कैमरों की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से राज्य के सभी थानों में लगे CCTV कैमरों की जानकारियां मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी। इधर आप देखिए, तूफान रागासा को लेकर भी अपडेट है। साल का सबसे शक्तिशाली टाइफून रागासा के कारण बीते 3 दिन फिलीपींस, ताइवान और हांगकांग, साथ ही चीन में भी भारी बारिश हुई है और ऐसे में यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए। ताइवान में एक झील का बांध टूटने से 6,000 करोड़ लीटर पानी बह गया। हांगकांग में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। चीन में भी 53,000 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा और 56,000 लोग बिना बिजली
बिजली के रहे। फिलहाल बुआलोई 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान वियतनाम की ओर बढ़ते हुए ज्यादा तीव्र हो सकता है। फिलीपींस में भी शुक्रवार को बुआलोई तूफान ने भारी तबाही मचाई। चलिए बड़ी खबर, बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपए मिले हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है और शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रूपए की राशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के एक पीएम ने कहा था दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था, लेकिन आज जो 10 हजार रूपए भेजे गए हैं उन्हें कोई लूट नहीं सकता, सीधे ही वो बैंक खाते में आते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 99 दिन बाद मानसून की विदाई हो गई है। पहाड़ों पर अब गर्मी बढ़ने लगी है। कुल मिलाकर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से मानसून अब पूरी तरह विदा हो चुका है। बीते 10 साल में पहली बार मानसून की विदाई थोड़ी जल्दी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के होटलों में 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। मानसून लौटते ही अब टूरिस्ट भी आना शुरू हो रहे हैं। सड़कें बहाल हो रही हैं। मनाली से 1 महीने बाद बसें चलनी शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश से मानसून लौटते ही होटलों ने भी बम्पर डिस्काउंट के ऐलान कर दिए हैं। इधर महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में भी लौटते मानसून से भारी बारिश। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े। हैदराबाद में खराब मौसम से 3 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। उत्तर भारत के राज्यों से लौट रहा मानसून इन दिनों दक्षिणी राज्यों में एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से 28 सितंबर तक महाराष्ट्र और उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। उड़ीसा में भी 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून विदा हो चुका है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के थोड़े बहुत हिस्सों से अभी मानसून की वापसी बाकी है। बाकी करीब करीब मानसून विदा ले चुका है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। हालांकि ये सुविधा दिवाली से पहले शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस और ट्रेनिंग नियम और सख्त किए जाएंगे। ट्रेनी अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक एक्सेस नहीं। प्लेन क्रैश रोकने के लिए 6 नियम बनाए गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 6 ड्राफ्ट तैयार किए हैं जो ट्रेनी, ट्रेनर और ट्रेनिंग को और सख्त बनाएंगे। गुरुग्राम में 250 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। पर्यटन विभाग की 9 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण है। सैकड़ों परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम के सोना में पर्यटन विभाग की करीब 9.5 एकड़ भूमि पर बने लगभग 250 अवैध निर्माणों को अगले 10 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन ने इन अवैध आशियानों पर पीला पंजा चलाने की तैयारी कर ली है। चलिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में 10 दिन में 7,65,000 लोगों की जांच की गई। उत्तराखंड में भी लोगों की सेहत और बेहतर करने के लिए सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में भी अभियान चलाया जा रहा है। महज 10 दिनों में 7,65,000 से अधिक लोग विभिन्न सेवाओं का फायदा उठा चुके हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर देखिए, मनरेगा कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अब विकास खंड स्तर पर होगा। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में फैसला। 6,70,000 वर्कर्स को श्रमिक कार्ड भी मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे नरेगा कर्मचारी जो साल में 90 दिन काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन और श्रमिक कार्ड विकास खंड कार्यालय स्तर पर ही कराया जाएगा। इधर आप देखिए बड़ी खबर, दिल्ली से दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए परमिट है सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह बैन न तो संभव है और न ही ये सही है। हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि दिल्ली सरकार पटाखा बनाने और बेचने वालों सहित सभी हितधारकों से बातचीत करके पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव लेकर आए, एक व्यावहारिक समाधान लेकर आए जिसे सभी स्वीकार करें। इधर आप देखिए दिल्ली में अब 13 जिले होंगे। प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव। दिल्ली में नए प्रशासनिक ढांचे में जिलाधिकारी को अन्य राज्यों के जिलाधिकारियों जैसी शक्तियां दी जाएगी, यानी डीएम कार्यालय में ही दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और अन्य अहम विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब दिल्ली में 11 के बजाय 13 जिले होंगे। इसके साथ ही मौजूदा जिलों की सीमाओं और नामों में भी फेरबदल किया जाएगा। इधर आप देखिए स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली कोर्ट से झटका लगा है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। एनसीईआरटी का बड़ा निर्णय आप देखिए, अब एनसीईआरटी देश भर के शिक्षा बोर्डों की 10वीं और 12वीं कक्षा की डिग्री को समान मान्यता देगा। इसका फायदा छात्रों को उच्च शिक्षा में एडमिशन और सरकारी नौकरियों की भर्ती में मिलेगा। नई व्यवस्था परख केंद्र के जरिए लागू होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी अब देश भर के विभिन्न शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों को समानता प्रदान करने वाला है। इधर आप देखिए रेवंत रेड्डी का पिछड़ों को तोहफा, अब स्थानीय निकायों में मिलेगा 42% आरक्षण। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के आदेश जारी किए हैं। पहले यह कोटा 23% था। सरकार ने कहा कि यह फैसला संवैधानिक प्रावधान और सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया है। विधानसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है जो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। साथ ही आप देखिए मोदी सरकार का एक और तोहफा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का CIL और SCCL वर्कर्स को 1 लाख से ज्यादा के रिवार्ड का ऐलान किया गया है। इधर आप देखिए अलर्ट भरी खबर आ रही है, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के बाद अब अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब हालिया रिपोर्ट में केरल में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है। साथ ही OpenAI से जुड़ी खबर भी देखिए। OpenAI ने हाल ही में अपने GPT-5 AI मॉडल का परीक्षण करने वाला नया बेंचमार्क GDP-VAL पेश किया है और ये टेस्ट ये जांचता है कि AI मॉडल विभिन्न उद्योगों और नौकरियों में पेशेवर मानवों के मुकाबले कितना बेहतर या समान प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने 1 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजों में QR कोड आधारित फेशियल अटेंडेंस डिवाइस बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब फैकल्टी को फेस आधारित मोबाइल आधार ऑथेंटिकेशन ऐप से ही अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। साथ ही NMC ने 7,375 नई MBBS सीटें भी जोड़ी हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को यह निर्देश दिया कि वे 1 अक्टूबर से फेशियल QR कोड आधारित अटेंडेंस डिवाइस का उपयोग बंद कर दें और आयोग ने स्पष्ट किया कि अब सभी फैकल्टी सदस्यों को फेस आधारित मोबाइल आधार ऑथेंटिकेशन ऐप से ही उपस्थिति दर्ज करनी होगी। बड़ी खबर आ रही है, तैराक इंस्पेक्टर को स्विमिंग पूल में आया हार्ट अटैक, 2 घंटे बाद मिली डेड बॉडी। लखनऊ में PSC के 20 फीट गहरे पुल में प्रैक्टिस करते थे। बिहार चुनाव से पहले होगा बड़ा फेरबदल, 3 साल से एक ही जिले में पदस्थापित अधिकारियों की सूची मांगी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जो पिछले 3 सालों से एक ही जिले में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ये कदम उठाया गया है। साथ ही आप देखिए टाटा मोटर्स के डीमर्जर को NCLT ने मंजूरी दे दी है, 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी और ऐसे में ये बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, पहला पैसेंजर व्हीकल और दूसरा बिजनेस कॉमर्शियल व्हीकल। वहीं आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 98 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में, TET अनिवार्यता पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को अनिवार्य करने के फैसले के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसी दिशा में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पानी और बिजली की कमी नहीं होगी, शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा और 2026 में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही आप देखिए जयपुर डेयरी ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाया है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से बढ़ोतरी, 4 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने एक बार फिर दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। इधर आप देखिए उदयपुर चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहली बार भीलवाड़ा स्टेशन पहुंची। उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच पहली सीधी रेल सेवा शुरू हो रही है। 27 सितंबर से इसका नियमित संचालन हो जाएगा। साथ ही राजस्थान में शिक्षा विभाग में 12,000 लेक्चरर बने वाइस प्रिंसिपल। RPSC में हुई विभागीय DPC की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसमें 12,193 लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया गया है। राजस्थान से भी 4 दिन पहले मानसून हुआ विदा, इस बार 65% ज्यादा बारिश हुई है, 12 में सबसे ज्यादा बरसात हुई। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जोधपुर में रिश्वत मामले में इनकम टैक्स विभाग के पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और पूर्व ITO शैलेंद्र भंडारी को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण सहित 4 की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं देखिए आप जयपुर में 27 और 28 सितंबर को होगा ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम, गेटवे टू ग्लोबल हैप्पीनेस थीम पर आयोजन होगा। 20 वक्ता और 600 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में नरेश मीणा ने 15 दिन बाद खत्म किया आमरण अनशन, कहा कि 24 घंटे में इकट्ठे किए 80 लाख रुपए, अब भगत सिंह सेना लेकर लौटूंगा। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग पर पिछले 15 दिनों से अनशन कर रहे नरेश मीणा ने शुक्रवार को अपना अनशन तोड़ दिया है। साथ ही आप देखिए उदयपुर में बदली गई वार्डों की सीमा फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। जोधपुर में भी निगम वार्ड बदले गए, अब 160 की जगह होंगे 100 वार्ड। साथ ही आप देखिए राजस्थान में जस्टिस संजीव प्रकाश होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अपने 61वें जन्मदिन पर पदभार संभालेंगे। CJ जस्टिस श्रीराम 27 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आप देखिए फेफड़ों की बीमारियों का बड़ा कारण है मोटापा। विशेषज्ञों ने कहा कि थकान और सांस फूलने की परेशानी होने लगती है, स्वस्थ वजन बचाव के लिए जरूरी है। बदलती जीवन शैली और असंतुलित खान पान के चलते मोटापा केवल दिल और शुगर की समस्या ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10,000 गिग वर्कर, पुलिस ने 7,500 का डेटा जुटाया, 1 माह में सभी का सत्यापन होगा। महिला सुरक्षा के उद्देश्य से जयपुर पुलिस ने शहर में संचालित सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी और ई-कॉमर्स कंपनी से डिलीवरी बॉय यानी गिग वर्कर का वेरिफिकेशन करने के लिए रिकॉर्ड जुटाया है, जिनका अगले 1 महीने में सत्यापन किया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप
देखिए जबलपुर समेत 12 जिलों में हल्की बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर रह सकता है। 7 जिलों से मानसून लौट गया है। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने अब झूठी शिकायतें कर अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे लोगों की जानकारी तय फॉर्मेट में तलब की है। निर्देशों में कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल या अन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग आदतन और झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनका मकसद केवल दबाव बनाना और ब्लैकमेल करना होता है। लेकिन अब सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों की फाइल बनने वाली है। भोपाल में 1 अक्टूबर को हो सकता है लोकल हॉलीडे। कलेक्टर ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 1 अक्टूबर से नो व्हीकल जोन होगा भोपाल का वन विहार। टूरिस्ट अपनी गाड़ियां लेकर नहीं जा सकेंगे। अंदर घूमने के लिए 40 गोल्फ कार्ट की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के 10,000 होमगार्ड सैनिकों को बड़ी राहत दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनिकों की कॉल ऑफ प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार 2020 के कॉल ऑफ किए गए होमगार्ड का वेतन देने के आदेश दिए गए हैं। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सैनिकों को 12 माह काम और वेतन दोनों मिलेगा। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर 6 जगह ब्रिज बनेंगे। 160 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2025 के अवसर पर इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को रूस और भारत व्यापार संवाद पर केंद्रित एक विशेष B2B बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस संवाद में 85 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में रूस की 30 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय उद्यमियों के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने, रणनीतिक साझेदारियां स्थापित करने और द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय रूप से शामिल हुई है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए हैं और इन सभी प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। दिवाली में उज्ज्वला के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही जो छात्र छूट गए हैं उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल भी दोबारा खुलेगा। जिला पर्यटन अधिकारी के 50% पद लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। धान और अनाजों की MSP बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान और मोटे अनाज के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की है। धान के MSP में 69 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा में 150 रुपए, मक्का में 125 रुपए और ज्वार में 328 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा यूपी में निकायों में 3600 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट बैठक में नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और वेतन भी तय कर दिए गए हैं। इन फैसलों के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब आश्रितों को उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके परिजन कार्यरत थे, उच्च समूह में नहीं। कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों को छोड़कर बाकी पदों पर लागू होगा। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को भी दीपावली से पहले छात्रवृत्ति मिल जाएगी। जिनकी छात्रवृत्ति छूट गई है उनके लिए पोर्टल फिर से शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 21 लाख रुपए। यानी अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। रायपुर की एक स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। 6 कर्मचारियों की जानें चली गई, 6 झुलस गए, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रायपुर के सीलतरा में एक निजी स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार को लोहे की गर्म चीज गिरने से 6 कर्मचारियों की जानें चली गई। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को पालतू चूहा कहना मानसिक क्रूरता माना है। दरअसल शादी के 10 साल बाद पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि तलाक लेने की नौबत आ गई। परेशान पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी उसे अपने माता पिता से अलग रहने के लिए कहती थी और उसे पालतू चूहा कहती थी। हालांकि कोर्ट ने बेटे के पालन पोषण के लिए हर महीने 6,000 गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। तलाक को मंजूरी दी गई है। पटना समेत 4 जिलों में तेज बारिश, 13 जिलों में अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 99,690 उम्मीदवार PET के लिए सिलेक्ट हुए हैं। साथ ही आप देखिए बिहार पटना में ऑटो ई रिक्शा में बार कोड लगाना अनिवार्य होगा। अब कोड से सवारी चालक डिटेल जान पाएंगे। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा रेलवे यात्रीगणों के लिए जरूरी अपडेट आया है। रक्सोल चारलपल्ली स्पेशल ट्रेन का टर्मिनल बदला, अब तिरुपति से चलेगी और ये बदलाव 27 सितंबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर हरियाणा में हर शिकायत की टाइमलाइन फिक्स होगी। समाधान शिविरों की पेंडिंग शिकायतों पर फैसला, रीओपन कंप्लेंट पर भी फोकस होगा। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने बाजरा किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब मंडियों में सरकारी एजेंसियां 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के खाते में डाले जाएंगे। लेकिन ये लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा। इधर आप देखिए 1984 दंगा प्रभावितों का CM सैनी सम्मान करेंगे। 121 परिवारों को सरकारी नौकरी का ऐलान पहले कर चुके हैं। वहीं
पंजाब में पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव दिसंबर तक, पंचायत विभाग ने फैसला लिया है। बाढ़ की वजह से देरी हुई, पहले अक्टूबर तक होने थे। इसके अलावा आप देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती अनियमितता से जुड़े मामलों में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने तक पार्थ चटर्जी को किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंच गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा एशिया कप का आखिरी सुपर 4 मैच भी सुपर ओवर में चला गया। इंडिया को 3 रन का टारगेट मिला। डिटेल और आप देख पा रहे हैं। साथ ही आप देखिए, IBPS ने पीओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। IBPS.in ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें UPPSC की 609 पदों के लिए होने वाली मेंस परीक्षा पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अब परीक्षा तय डेट यानी 28 और 29 सितंबर को होगी। हालांकि मेंस एग्जाम के रिजल्ट मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। रेलवे में 8,875 पदों पर भर्ती। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की 737 वैकेंसी भी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 236 अंकों की गिरावट रही है और ये 24,655 के स्तर पर आ गया। सोने चांदी के भाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी बताते हैं। चांदी 1,060 रुपए बढ़कर 1,38,100 रुपए प्रति किलो पर आ गई। सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रुपए गिरकर 1,13,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 27 सितंबर शनिवार को मेष और सिंह राशि के लोग महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। वृष राशि के लोगों को शेयर बाजार में फायदा मिलने के योग है। कन्या राशि के लोगों को नई योजनाओं से फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों को धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज फायदेमंद दिन है और राशिफल आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत कंजूसी दिखाते हैं तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छी और ताजा खबरें और ज्यादा मेहनत करके लाते रहें और आपको अपडेट करते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।